हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लिक चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर रियल एस्टेट बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आप किसी रियल एस्टेट फर्म के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी सेल और बाय, तो दोस्तों इतने सारे क्लाइंट्स के मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। कई बार बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज तो अनआंसर्ड भी रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। तो वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैब्लिक चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कभी आपका क्लाइंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। पैब्लिक चैट फ्लो की हेल्प से मैंने ऑलरेडी एक चैटबॉट बना के रखा हुआ है। अब हम इसको समझेंगे कि ये व्हाट्सएप पर काम कैसे करता है। तो मैं कंपनी को एक सिंपल मैसेज सेंड कर देता हूं प्रॉपर्टी। तो क्या मेरे पास में कोई ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है? यस, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है। हाय डियर क्लाइंट, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग फ्यूचर रियल एस्टेट कंपनी। आई एम हियर टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड। लेट्स फाइंड आउट हाउ वी कैन बेस्ट असिस्ट यू। सो कैन आई हैव योर फुल नेम प्लीज। तो अब उसने मुझसे मेरा नाम पूछ लिया, तो मैं अपना नाम सेंड कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने अपना नाम सेंड किया तो अगला मैसेज मेरे नाम से ही आ गया। हाय संजय, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, मे आई नो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो उसने मुझसे पूछ लिया मे आई नो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, और उसने मुझे 2 ऑप्शन दे दिए, बाय प्रॉपर्टी और सेल प्रॉपर्टी। अगर सपोज कीजिए कि मैं क्लिक करता हूं बाय प्रॉपर्टी पर, तो क्या एक और मैसेज मेरे पास में आता है? यस, एक और मैसेज मेरे पास में आ जाता है। ग्रेट संजय, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, कुड यू प्लीज टेल मी योर प्रेफर्ड लोकेशन और एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब उसने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि आप मुझे अपनी लोकेशन बता दीजिए। तो मैं अपनी लोकेशन डाल देता हूं। तो जैसे ही मैंने अपनी लोकेशन सेंड की तो मेरे पास में एक और मैसेज आया था, ऑसम, यू आर ऑल सेट, आई हैव कैटेगराइज्ड यू एज एन इंटरेस्टेड बायर। So one of our expert agents will reach out to you shortly to assist with properties in your preferred location। और उसने मुझे एक यहाँ पर लिंक भी दे दी कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप ब्राउज कर सकते हैं लिस्टिंग्स को, और साथ में थैंक्स एंड रिगार्ड्स टीम फ्यूचर रियल एस्टेट कंपनी। अगर मैं यहाँ पर सेल प्रॉपर्टी पर क्लिक करता तो मेरे पास में एक और मैसेज आया था, ग्रेट संजय, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, कुड यू प्लीज शेयर विद मी योर लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कि आप जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप किया HB रोड और मैंने सेंड कर दिया, तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, आई हैव कैटेगराइज्ड यू एज ए इंटरेस्टेड सेलर, और इस तरीके से करके थैंक्स एंड रिगार्ड्स। तो देखा दोस्तों, ये सारे के सारे मैसेज जैसे ही मैं किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूं इमीडिएटली मेरे पास में रिप्लाई आ रहा है। तो दोस्तों, क्या लगता है कि ये जो इमीडिएट रिप्लाई आपके पास में आ रहा है, क्या बैकएंड पर कोई पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ उनको रिप्लाई इसको करने के लिए? जी नहीं दोस्तों, यहाँ बैकएंड पर कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं बैठा हुआ है, बल्कि ये जो रिप्लाईज आ रहे हैं ये चैट बॉट के थ्रू आ रहे हैं, और यही चैट बॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैब्लिक चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को यूज करके यहाँ पे टाइप करेंगे pabbl.com/chatflow। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया pabbly.com चैट फ्लो, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे सामने पैब्ली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैब्ली चैट फ्लो के अकाउंट को सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके अकाउंट सेटअप कर लीजिए। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं, और जैसे ही मैं साइन इन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक और पेज खुल करके आएगा जहां पैब्ली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। लेकिन हमें चैटबॉट बनाना सीखना है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैब्ली चैट फ्लो की। तो मैं पैब्ली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे सामने पैब्ली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आता है। यहाँ ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड व्हाट्सएप नंबर। अगर आप कोई भी नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर को ऐड करने के भी 2 तरीके हैं। आप व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मैन्युअल टोकन कनेक्ट के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। इन व्हाट्सएप नंबर को कैसे ऐड करना है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको सीख सकते हैं। जब भी कभी एक नया व्हाट्सएप नंबर आप ऐड करेंगे तो आप एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी इसको स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी इसको स्टोर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड पर भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इनबॉक्स, इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। टीम क्यूज में आकर के टीम बना सकते हैं,
टेम्पलेट्स में नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज भेज सकते हैं, फ्लोज में व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में आकर के हमारे पैब्ली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और गेट हेल्प में आकर के दोस्तों अदर एप्स के भी ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हमें एक चैटबॉट बनाना सीखना है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फ्लोज की। तो हम यहाँ पे फ्लोज पर क्लिक करते हैं, तो एक ये पेज आपके सामने खुल करके आता है। यहाँ पर दिया हुआ है 20 फ्लोज और 19 इनएक्टिव फ्लोज और एक एक्टिव फ्लो। ये एक एक्टिव फ्लो वही वाला है जो अभी अभी मैंने आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया है। इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। तो ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों मैं ये समझ पा रहा हूं कि अभी आपको इस चैटबॉट को देख करके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों जब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम इस चैटबॉट को इनएक्टिव कर देते हैं, और इनएक्टिव करके इसको मैंने सेव कर दिया, क्योंकि सिमिलर टाइप का अगर एक और चैटबॉट में क्रिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होगी, और डुप्लीकेसी के केस में ये चैटबॉट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। अब हमको एक नया चैटबॉट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें वापस से फ्लोज पर आना होगा। हम फ्लोज पर क्लिक करते हैं, ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिया गया है ऐड फ्लो, तो हमें कोई भी नया फ्लो स्टार्ट करने के लिए ऐड फ्लो पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर हमारे सामने एक और पेज खुल करके आ जाता है, ऊपर की तरफ दिया हुआ है अनटाइटल्ड। तो सबसे पहले हम जो चैटबॉट बनाने जा रहे हैं उसको हम एक नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया फ्यूचर रियल एस्टेट कंपनी टेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक विंडो दिख रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, जैसे कि कीवर्ड्स के थ्रू। अगर मेरा कोई कस्टमर मुझे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग ऐसे कोई मैसेज करता है तो हमारा ये फ्लो स्टार्ट होगा। एक दूसरा तरीका है रिजेक्ट्स का, तो रिजेक्ट्स के थ्रू भी हम इस फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार दोस्तों कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंस को यूज करता है, जैसे कि उसने लिखा आई वांट टू नो अबाउट द प्रॉपर्टी, तो उस केस में ये कीवर्ड्स काम नहीं करते हैं, तब हमें रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी होती है। और अगर हम एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को कोई मैसेज करना चाहते हैं तो हमको जरूरत पड़ती है टेम्पलेट्स की, तो आप टेम्पलेट के थ्रू इस फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, हम रिजेक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर इस रिजेक्ट्स को एंटर कर दिया। यही रिजेक्ट्स को डाल करके आप भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों जब कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशंस को मेरा कस्टमर यूज करेगा, किसी भी वर्ड को टाइप करेगा, तो उस केस में यहां पर मेरा ये फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, यहां जब हम इसको कर्सर को रखेंगे तो प्लस का साइन बन के आएगा। इसको हम ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ेंगे तो हमारे पास में कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी मुझे अपने कस्टमर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन उसका नाम उससे पूछ लेता हूं। तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक्शंस की। तो मैं जब एक्शन पर क्लिक करूंगा तो यहां भी मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कंडीशन, आस्क एड्रेस, लोकेशन, क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेता हूं। तो यहां पर मेरे सामने एक क्वेश्चन के लिए एक विंडो आ जाती है। आगे स्टार्ट करने से पहले हम इस फ्लो को इससे कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब मेरा कस्टमर कोई भी मैसेज को टाइप करेगा तो फिर ये फ्लो उसको कनेक्ट करेगा और यहाँ पे वो रिप्लाई देगा। अब मुझे मेरे कस्टमर से उसका नाम जानना है, तो उसका नाम पूछने के लिए मैं एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसका नाम पूछने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया। वो मैसेज क्या है, हाय डियर क्लाइंट, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग फ्यूचर रियल एस्टेट कंपनी, आई एम हियर टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड, लेट्स फाइंड आउट हाउ वी कैन बेस्ट असिस्ट यू, कैन आई हैव योर फुल नेम प्लीज। तो उसने नाम पूछ लिया। यहाँ पे जब नाम पूछा गया है तो मुझे कुछ ऑप्शन भी देने होंगे। तो ऑप्शन में यहाँ पे कस्टम फील्ड पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाकर के दोस्तों आप जितने मर्जी चाहे उतने कस्टम फील्ड को ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड अभी मैंने कुछ एक को ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे चूंकि मुझे अपने कस्टमर का फुल नेम जानना है तो मैं फुल नेम पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे फुल नेम के लिए मैं फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब चूंकि नॉर्मली दोस्तों जो नेम होता है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर सपोज कीजिए कि मैं फुल नेम की जगह कुछ और चूज करता, जैसे कि ईमेल एड्रेस चूज करता, तो फिर मुझे उसका फॉर्मेट ईमेल वाला ही रखना होता। तो मैंने ईमेल वाला फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अभी मुझे नेम पूछना है तो मैंने यहाँ पर फुल नेम पर सिलेक्ट किया और टेक्स्ट को चूज कर। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपना नाम बताएगा तो मुझे उसको नाम बताने के लिए धन्यवाद देते हुए एक मैसेज देना होगा। तो मैंने उसको नाम बताने के लिए धन्यवाद देते हुए एक मैसेज टाइप कर दिया, हाय डॉलर फुल नेम। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है। तो डॉलर साइन का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद में हम फुल नेम लिखते हैं, तो जब भी कभी जो मैसेज जाएगा तो वो कस्टमर के नेम से ही जाएगा, जो नाम आपका कस्टमर आपको बताएगा।
थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, मे आई नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा गया है तो कुछ ऑप्शन भी देने होंगे, तो मैं बटन के थ्रू ऑप्शन ऐड कर देता हूं। तो मैंने उसको दो ऑप्शन दे दिए, एक है बाय अ प्रॉपर्टी, एक है सेल अ प्रॉपर्टी। अब दोस्तों या तो मेरा कस्टमर बाय अ प्रॉपर्टी पर क्लिक करेगा या तो वो सेल अ प्रॉपर्टी पर क्लिक करेगा। तो दोनों के केस में मुझे उससे एक क्वेश्चन पूछना होगा। तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ मैं पहले बाय अ प्रॉपर्टी को कनेक्ट कर देता हूं इसके साथ में और एक क्वेश्चन और उससे पूछ लेता हूं। तो अगर मेरे कस्टमर ने सिलेक्ट किया बाय अ प्रॉपर्टी तो उसके लिए मैंने उससे एक और क्वेश्चन पूछ लिया, ग्रेट डॉलर फुल नेम। अगेन मैं उसी के नाम से ही मैसेज देना चाहता हूं, तो मैंने डॉलर साइन इस्तेमाल किया। थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, कुड यू प्लीज टेल मी योर प्रेफर्ड लोकेशन और एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको प्रॉपर्टी कहां चाहिए, किस लोकेशन में चाहिए, तो उसको आंसर देना होगा। तो फिर से मैं यहां पर एक कस्टम फील्ड को चूज कर लेता हूं और वो कस्टम फील्ड क्या रहेगा, वो रहेगा लोकेशन। और लोकेशन के केस में मुझे फॉर्मेट भी सिलेक्ट करना होगा। तो अगेन मैं टेक्स्ट फॉर्मेट को यहां पे चूज कर लेता हूं। तो मैंने यहां पे टेक्स्ट फॉर्मेट को चूज कर लिया। अगर मेरा कस्टमर चूज करता सेल अ प्रॉपर्टी तो उस केस में भी मुझे उससे एक क्वेश्चन पूछना होता कि उससे जो प्रॉपर्टी सेल करनी है उसकी लोकेशन क्या है, कहां पर है। तो फिर से मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन टाइप कर देता हूं। तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन क्या है, ग्रेट डॉलर फुल नेम। अगेन उसके नाम से ही मैसेज जाएगा, थैंक्स फॉर अ रिस्पॉन्स। जब उसने नाम बताया, सो कुड यू प्लीज शेयर विद मी योर लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो उससे प्रॉपर्टी की लोकेशन पूछ ली गई है। तो अगेन मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, उसको कुछ ऑप्शन देने होंगे। तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ लोकेशन और यहाँ पे फॉर्मेट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट। अब दोनों के केस में मैंने उससे क्वेश्चन पूछ लिया है कि या तो वो प्रॉपर्टी को बाय करना चाहता है या वो प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना होगा, उसको अपनी लोकेशन बताने के लिए, जब वो लोकेशन बताएगा तो उसके लिए कि उसकी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, या तो वो अपनी प्रॉपर्टी की लोकेशन बताएगा या फिर उसे किस एरिया में प्रॉपर्टी चाहिए वो बताएगा। तो उसके लिए हमें धन्यवाद देते हुए एक मैसेज टाइप करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन के केस में हम उसको धन्यवाद देते हुए एक रिप्लाई टाइप कर देते हैं। तो जब उसने अपनी प्रेफर्ड लोकेशन मुझे बता दी तो मैंने एक मैसेज उसको दे दिया। मैसेज क्या है, ऑसम, यू आर ऑल सेट, आई हैव कैटेगराइज्ड यू एज एन इंटरेस्टेड बायर। क्योंकि उसने प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए इंटरेस्ट शो किया था तो उसको बायर के केस में रख दिया गया है। वन ऑफ आवर एक्सपर्ट एजेंट विल रीच आउट टू यू शॉर्टली टू असिस्ट विद प्रॉपर्टीज इन योर प्रेफर्ड लोकेशन। इन मीन टाइम आप क्या कर सकते हैं, हमारी कुछ लिस्टिंग्स यहाँ पे वेबसाइट पर दी गई हैं, तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स अनिगास टीम फ्यूचर रियल एस्टेट कंपनी। तो ये तो रिप्लाई हुआ जब उसने प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए इंटरेस्ट शो किया था। अब अगर मेरा कस्टमर प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए इंटरेस्ट शो करता है तो उस केस में भी मुझको क्या करना होगा, एक रिप्लाई देना होगा। तो जब मेरे कस्टमर ने अपनी प्रॉपर्टी की लोकेशन को शेयर किया तो फिर मैंने उसको एक मैसेज दे दिया, ऑसम, यू आर ऑल सेट, आई हैव कैटेगराइज्ड यू एज एन इंटरेस्टेड सेलर। यहाँ पे सेलर लिखा गया है। वन ऑफ आवर एक्सपर्ट एजेंट विल रीच आउट टू यू शॉर्टली टू असिस्ट विद प्रॉपर्टीज इन योर प्रेफर्ड लोकेशन। सो इन द मीन टाइम फील फ्री टू ब्राउज अवर लिस्टिंग्स। तो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर आप लिस्टिंग्स को चेक कर सकते हैं। थैंक्स अनिगास टीम फ्यूचर रियल एस्टेट कंपनी। यहाँ पर दोस्तों सेलर प्रॉपर्टी वाले फ्लो को हमने कनेक्ट नहीं किया था। जब हमने उससे क्वेश्चन पूछा था तो हम इसको यहाँ पे क्वेश्चन पे कनेक्ट कर देते हैं। और अगर मेरे कस्टमर ने इंटरेस्ट शो किया सेलर प्रॉपर्टी में तो ये मैसेज उसके पास में जाएगा। और अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी की लोकेशन बताई तो फिर ये मैसेज उसके पास में चला जाएगा। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बन करके तैयार हो जाता है। अब दोस्तों ये जो चैटबॉट मैंने बना करके तैयार किया है इसको हम रियल टाइम में रन करके देख लेते हैं क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो उसके लिए हम वापस से आ जाते हैं व्हाट्सएप अकाउंट पर। सिंपल मैसेज मैंने टाइप किया प्रॉपर्टी और मैं सेंड कर देता हूं। तो क्या मेरे पास में कोई ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है? यस, एक ऑटोमेटिक रिप्लाई मेरे पास में आ गया। उसने मुझसे मेरा नाम पूछ लिया तो मैं अपना नाम सेंड कर देता हूं। तो इस बार मैंने नेम चेंज कर दिया, मैंने नाम लिखा राहुल और इसको मैं सेंड कर देता हूं। तो क्या अगला मैसेज मेरे राहुल नेम से आता है? यस, अगला मैसेज मेरे नाम से आता है, हाय राहुल, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम। अगर मैंने इंटरेस्ट शो किया बाय प्रॉपर्टी तो क्या एक और मैसेज आ गया? यस, एक और मैसेज आ गया। तो एक और मैसेज मेरे पास में आ गया, ग्रेट राहुल, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, कुड यू प्लीज टेल मी योर प्रेफर्ड लोकेशन और एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो देखा दोस्तों जो चैटबॉट अभी अभी हमने बना करके तैयार किया है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, पैब्ली चैटफ्लो के इनबॉक्स सेक्शन में देख लेते हैं कि जो मैसेज अभी हम कर रहे हैं क्या वो हमको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे कस्टमर ने हमको मैसेज सेंड किया था प्रॉपर्टी, उसके बाद में हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज गया, उसने अपना नाम सेंड किया राहुल, फिर ये मैसेज गया कंपनी की तरफ से, उसने कहा बाय प्रॉपर्टी, तो ये मैसेज हमारी कंपनी की तरफ से गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम सारे के सारे मैसेज को एक ही जगह पर हम देख पा रहे हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और अपने बिजनेस के लिए एक चैटबॉट क्रिएट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस।
तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप Pabbly चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और Pabbly चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।